नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। बहुत तकलीफ होती है ना जब हाथ पैरों में सूनापन रहने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आज के इस नुस्खे से बेहतर कोई दूसरा नुस्खा नहीं हो सकता। इसे यूज करते ही आपको फायदा हो जाएगा। हफ्ते भर में आपकी हाथों पैरों की झंझनाहट सूनापन खत्म हो जाएगी। दबी हुई नसें भी एकदम खुल जाएंगी। हाथ पैरों के सूनेपन, झंझनाहट और दबी हुई नसों को खोलने के इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं सूखी हुई साबुत हल्दी, जिसे आप खड़ी हल्दी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हल्दी को आयुर्वेद में नसों की कमजोरी दूर करने, नसों को ताकत देने और दबी हुई नसों को खोल देने के लिए रामबाण दवा बताया गया है। आपको करना यह है कि एक साबुत हल्दी सूखी हुई ले लेनी है, क्योंकि ये पूरे साल हर मौसम में किराना की दुकान पर आसानी से मिलती है। सर्दी के मौसम में जब ताजा ताजा कच्ची हल्दी आती है, जो ऐसी होती है, तब आप ये फ्रेश कच्ची हल्दी ले सकते हैं। वरना ये साबुत सूखी हल्दी सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में मिलती है। ये ले लीजिए। ये एक साबुत सूखी हल्दी आप रात भर के लिए आधा कटोरी दूध में भिगोकर रख दीजिए। कच्ची वाली फ्रेश हल्दी अगर सर्दी में यूज कर रहे हैं तो फिर रात को दूध में भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको आगे हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे। सुबह आप देखेंगे कि ये इस तरह फूल जाएगी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब आप इसको दूध में से निकाल कर काट लीजिए। थोड़े टुकड़े कर लीजिए, जैसे भी कटे वैसे ही काट लीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत छोटे टुकड़ों में ही काटें। ये हल्दी दूध में भीगने से सॉफ्ट हो गई है, इसलिए इजीली कट जाएगी। अगर सर्दी के सीजन में आप फ्रेश वाली कच्ची हल्दी ले रहे हैं तो वो भी मैं यूज करना दिखा देता हूँ। ये इस तरह एक गांठ हल्दी की लीजिए और इसको छील लीजिए। ये भी एकदम इजी काम है। फिर इसको काट लीजिए। ये तो अदरक की तरह सॉफ्ट होती है, इसलिए बहुत ही इजीली कट जाती है। तो ये मैंने आपको सूखी हुई हल्दी के लिए भी तरीका बता दिया, और अगर आप फ्रेश कच्ची हल्दी ले रहे हैं तो उसके लिए भी तरीका बता दिया कि कैसे इस नुस्खे में यूज करना है। अब आगे की स्टेप देखते हैं। आप चाहे सूखी हल्दी यूज करें या फिर कच्ची फ्रेश हल्दी यूज करें, आपको हल्दी को काटने के बाद मिक्सी में थोड़े से दूध के साथ अच्छी तरह पीस लेना है। एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। मोटे मोटे टुकड़े या दाने नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, पीसने के बाद मैं आपको ये पेस्ट पास से दिखा रहा हूँ कि इस तरह एकदम बढ़िया, एकदम फाइन पेस्ट आपको बना लेना है। बस मिक्सी चलानी है। एकदम आसान काम है, कोई झंझट वाला नुस्खा नहीं है। अब ये पीसी हुई हल्दी एक कटोरे में निकालिए। आपकी बंद नसें खोल देने वाली, हाथ पैरों का सूनापन दूर करने वाली, नसों को ताकत देने वाली दवा के लिए आज ये एक शानदार ताकतवर नुस्खा तैयार होने वाला है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और दूसरी चीज भी इस नुस्खे के लिए देख लेते हैं। ये दूसरी चीज मेरे पास है अदरक। हम ये अदरक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हाथ पैरों का सूनापन खत्म करती है, दबी हुई नस को खोलने का काम करती है, बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, वात रोग को खत्म करती है और जोड़ों के दर्द को खत्म करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है। तो क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द बहुत रहता है, कमर में दर्द रहता है, किसी किसी को हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो अदरक के यूज से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। आपको ये अदरक लेनी कितनी है? आपको एक बार की खुराक के लिए आपकी उंगली की आधी लंबाई के बराबर अदरक का टुकड़ा लेना है। एक बार के लिए बस इतना काफी है, क्योंकि ये अदरक भी गर्म होती है और जो हल्दी हम इस नुस्खे में यूज कर रहे हैं वो भी गर्म होती है। तो उंगली की आधी लंबाई के बराबर का अदरक का टुकड़ा बहुत हो जाएगा। अब ये अदरक आपको छीलकर इसका छिलका हटा देना है, क्योंकि इस नुस्खे में हम बिना छिलके के ही ये अदरक काम में लेंगे। छीलने के बाद अब आप इस अदरक को इस तरह थोड़ा सा कूट लीजिए। बहुत बारीक पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरल में या बेलन की मदद से कूट लीजिए। जैसे चाय में अदरक कूट कर डालते हैं ना, बस वैसे ही इस अदरक को थोड़ा अच्छे से कूट लीजिए। एकदम आसान काम है। ऐसा नहीं है कि जिसको कुकिंग आती है घर में वो ये नुस्खा बना सकता है, बल्कि हर कोई आसानी से घर में इस नुस्खे को बना सकता है। हल्दी और अदरक मिलकर आपको ये फायदा देंगे कि किसी को अगर हाथ पैरों में झंझनाहट होती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। किसी को जब देखो तब सिर में दर्द रहता है, ठीक ही नहीं होता है, इस नुस्खे से वो भी ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने अदरक भी कूट लिया है। अब इस नुस्खे की नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आपको गैस पर एक भगोनी या पैन रखना है और उसमें 1 गिलास दूध डाल देना है। देसी गाय का दूध वैसे तो इस नुस्खे में सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको देसी गाय का दूध नहीं मिले तो फिर आप जो दूध डेली अपने घर में यूज करते हैं वही ले लीजिए और इस दूध को एक बार फुल फ्लेम पर उबाल आने दीजिए। ये देखिए, एक उबाल दूध में आ गया है। तो अब आप गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और जो हल्दी हमने पीसी थी ना, वो आधी चम्मच इस दूध में डालिए। बस एक बार की खुराक के लिए इतनी हल्दी काफी है। बाकी हल्दी का पेस्ट आप फ्रिज में रखकर अगले 3-4 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। इससे आपको हल्दी का पेस्ट डेली बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और डेली आपको झंझट भी नहीं लगेगा यह नुस्खा बनाने में। अदरक तो 1 मिनट में आप डेली छील कर कूट सकते हैं, इसलिए अदरक को लेकर कोई झंझट वैसे भी नहीं है।
तो ये मैंने इस दूध में ये आधी चम्मच भरकर हल्दी का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा मिक्स कर दिया। साथ में मैं इसमें डाल रहा हूँ ये कूटी हुई अदरक, जिसको अभी अभी हमने छील कर कूटा था ना, उंगली से आधी लंबाई की अदरक, बस वो इस दूध में डाल देनी है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ये नुस्खा सर्दियों में और बरसात के मौसम में यूज कर रहे हैं, तो आप स्वाद के हिसाब से इसमें गुड़ ऐड कर लीजिए। और अगर आप गर्मियों में ये नुस्खा यूज कर रहे हैं तो इसमें आप स्वाद के हिसाब से धागे वाली मिश्री ऐड कर लीजिए। गुड़ गर्म होता है, इसलिए सर्दी और बरसात में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जबकि धागे वाली मिश्री ठंडी तासीर की होती है, तो वो आपको गर्मियों में बहुत अच्छी रहेगी। तो ये मैंने दूध में स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया है और इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। फिर इसको हम 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर ही बॉईल होने देंगे, जिससे हल्दी और अदरक इसमें अच्छी तरह पक जाएंगे। दूध यूज करने से आपकी कैल्शियम की कमी भी दूर होगी, हड्डियां भी स्ट्रांग बनेगी। तो जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों से कट कट की आवाज आती है, उनके लिए ये नुस्खा और भी जबरदस्त हो जाएगा। और जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, उनको इस नुस्खे को यूज करने से रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। बस 5 मिनट एकदम कम आंच पर उबालने के बाद अब गैस बंद करके इसको छान लेंगे, ताकि अदरक इसमें से निकल जाए और अगर हल्दी का भी कोई टुकड़ा रह गया हो तो वो भी निकल जाए। ये दूध आपको दिन में जब आपको सहूलियत हो, जब आपके पास इसको पीना एकदम कंफर्टेबल हो, तभी गरम गरम ही घूंट घूंट करते हुए पीना है। सुबह सुबह खाली पेट ही पीने की या रात को सोते टाइम ही पीने की कोई पाबंदी नहीं है। अगर 1 महीना डेली इस तरह तैयार करके ये दूध आप पी लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाएगा, बंद नसें खुल जाएंगी, हाथ पैरों में झंझनाहट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हाथ पैरों में सूनापन रहने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म हो जाएगी। किसी को 10-15 दिन डेली पीने के बाद लगे कि उसकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, तो वो इसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दे, फिर जरूरत लगे तो फिर 10-15 दिन पी ले। कहने का मतलब यह है कि इस नुस्खे को आप एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एकदम अपनी सहूलियत के अनुसार यूज कर सकते हैं। ज्यादा पाबंदी, ज्यादा झंझट नहीं है। तो ये आसान सा नुस्खा बनाइए, डेली कुछ दिन यूज कीजिए और इतनी आसानी से घर बैठे बैठे बिना किसी झंझट के ही हाथ पैर के सूनने की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में झंझनाहट की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द और कटकट की आवाज आना और दबी हुई बंद नसों की प्रॉब्लम ठीक कर लीजिए और एकदम बढ़िया हैप्पी लाइफ जीने का मजा लीजिए।